बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। हमारे साथ एक आज बहुत अहम शायर हैं, कुवैत से तशरीफ़ लाए हैं और अभी आपकी 2 किताबों की रूनुमाई थी, उससे हम वापस आ रहे हैं। ये हार भी और फूल भी काफ़ी लदे फंदे थे, अब तो एक हार पहनाया हमने, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताइए। अच्छा, अब ये बताइए आप कब से हैं कुवैत में? आपने तो बड़ी नुमाइंदगी की है और बड़े अच्छे मुशायरे किए हैं वहाँ पे। बस यूँ समझ लीजिए, जब से होश संभाला मैं कुवैत में हूँ। हाँ। यहाँ पर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाजिमत की, उसके बाद मैं कुवैत चला गया था जी। और तकरीबन 51 साल मुझे अप्रैल में हो जाएंगे। अच्छा, बहुत काफ़ी साल आपने गुजारे। 24 अप्रैल को मुझे पूरे 51 साल हो जाए। मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए, उनकी शादियाँ हुई और मेरी बेटियाँ अब वहीं हैं, कुवैत में रहती हैं, इसलिए मैं उनकी वजह से, अपनी नवासियों की वजह से वहीं रहता हूँ। अब तो आपकी पहचान ही कुवैत है ना एक तरह जी से। बेशक बेशक। हमारे दोस्त राज सही साहब फरमा रहे थे ना कि कुछ कराची के बारे में नहीं कहा। भाई कराची के बारे में तो मैं इब्तिदाई किताब में लिख चुका हूँ। मेरी एक किताब है तुम भुलाए न गए। अच्छा, ये बताएं कितनी किताबें हैं, पहले तो ये बता। मेरी 15 किताबें। माशाल्लाह जी। और ये सब शायरी पे की हैं? जी जी हाँ, ज़्यादातर जो हैं, पहला मेरा नातिया मजमुआ है। जी जी। हर्फ अक़ीदत। अच्छा। फिर दो आतिशा, फिर कमालियात मज़ाहिया। अच्छा। उसके अलावा सिलसिला चलता रहा। मेरा नवासा कहने लगा एक दिन, मुशायरे में मेरे साथ जा रहा था, छोटा सा तलाल नाम है। जी। नानू आप ये कब लिखते हैं, इतना कुछ कहते हैं? मैंने कहा बेटे पहले तो वक्त बहुत होता था जी, यूनिवर्सिटी में टाइम ही मेरे पास बहुत ज़्यादा होता था। मैंने 41 साल यूनिवर्सिटी में जॉब किया है। जी जी। एज प्रोफेसर। अच्छा। मेरा जो डेजिग्नेशन था प्रोफेसर का था। और मैं उनका रिसाला निकाला करता था। पहले तो 20 साल तक सिंगल हैंडेड डी निकाला मैं। अच्छा। उसके बाद मुझे पूरा फुल फ्लेज ऑफिस मिला था। जी जी। 4 सेक्रेटरी से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी। तो मैंने उसको कहा कि बेटे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी में लिखा करता था, अब यह है कि मैं पुरानी डायरियाँ उठाता हूँ और उसमें से जो अच्छी चीज़ नज़र आती है वो चुन लेता हूँ। जी जी। और उसे बढ़ा देता हूँ। मतलब मुझे 2 शेर बड़े अच्छे लगे। जी। हसीन चांद सी सूरत बसी रही दिल में। हसीन चांद सी सूरत बसी रही दिल में, ख्याल पहली मोहब्बत का दिल से जाता नहीं। वाह 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 वाह। मेरे दिमाग की अब ऐसी हो गई हालत कि भूला सुबह कहूँ शाम घर को आता नहीं। क्या कहने। यहाँ सामीन भी हैं लेकिन दाद नहीं दे रहे, कंजूसी कर रहे हैं जरा। सामीन जरा दूर दूर बैठे। जी जी। आप भाई सामीन करीब आ जाइए। अच्छा, तो क्योंकि एक मुशायरे में जब फना को दाद नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कहा अरे भाई मैं क्या कब्रिस्तान में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। हाँ, मुशायरों में बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं बड़ी। लेकिन हमारे यहाँ जो मैं आपसे अर्ज करूँ, 1990 से पहले का जो माहौल था, मैंने पाकिस्तान आर्ट सर्कल की बुनियाद तो नहीं रखी लेकिन उसको टेक ओवर किया था। अच्छा। और उसका प्रेसिडेंट मैं ताहयात हुआ था, लेकिन आजकल बिल्कुल सेहत की वजह से तो मैंने बहुत प्रोग्राम किए। बहुत जी हाँ, मुझे मालूम है आपने। असद अमानत कोयत आए थे, हामिद अली खां का प्रोग्राम किया। जी जी। वो हुसैन बद गुल्लू का प्रोग्राम किया। अच्छा। एक सलीम खां का प्रोग्राम किया। अदनान एक लाहौर से आर्टिस्ट आया था। उसके अलावा मेरे जो आर्ट सर्किल की जो महफिल थी उसमें इंडियन लड़कियां बड़े अच्छे गाने गाती थी। अच्छा। तो बल्कि कई लड़कियों ने मुझसे बाद में शिकायत की कि हमें एम्बेसी ने बुला के ये हमें वार्निंग दी है कि हम आर्ट सर्किल के प्रोग्राम में मत जाया करें। अच्छा। तो वो कब हो गया, उसके बाद इन्वेजन हो गया। ये हमारा प्रोग्राम शुरू होता था रात को और सुबह फजर के बाद भी जारी रहता था। अच्छा। बड़े अच्छे प्रोग्राम। और यही वजह है कि मेरा वक्त इतना अच्छा गुजरा है कि अब मुझे एहसास होता है कि वो जो ज़िंदगी थी वो लम्हात अब फिर वापस नहीं आने वाली। बस हर दौर का एक अपना मज़ा होता है। इस वक्त का अपना मज़ा है। अब आप खुश होते होंगे कि मैंने कितनी माशाल्लाह काम किया और ये कुछ चीज़ें कामयाबियों को जी 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 कुछ फख्र महसूस होता है।
नहीं उसके मैंने काम किया है। नहीं ये तो हकीकत है कि लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। जी अच्छा उसके अलावा अल्लाह ताला ने मुझे यूनिवर्सिटी में इज्जत दी थी ना। जी जी। मेरा जो स्टेटस था वो पीएचडी का स्टेटस था, मैं पीएचडी नहीं था। अच्छा। और ना मैं कोई थी था। तो ये जो मेरी जॉब थी एज मैनेजिंग एडिटर, अच्छा, ये या तो कोई को मिल सकती है या पीएचडी हो। अच्छा। तो हुआ ये कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश शुरू से बहुत अच्छी है, तो मैंने एक ऐसा काम किया था कि वहाँ का जो हमारा एकेडमिक पब्लिकेशन काउंसिल का चेयरमैन थे, जी जी, उन्हें मुझे बुला के एक मसला डिस्कस किया कि मसला छोटा सा ये था कि कुछ इंडियंस लोग हैं जो हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर कायम करना चाहते हैं। जी जी। और सेक्रेटरी जनरल जिसको यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता है, जी जी, उसने बुला के वो लेटर दिया है, अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा डोंट वरी, आई विल डू इट इन 5 मिनट्स। मैं 10 मिनट में पूरा लेटर तैयार करके ले जाकर। वो इतना खुश हुआ। मैंने उस लेटर में ये लिखा कि हमारे यहाँ रिसर्च का एकेडमिक काउंसिल है और हमें किसी ऐसे इदारे की ज़रूरत नहीं है जो बाहर से आके रिसर्च करे। हमारे यहाँ खुद रिसर्च मैगजीन निकलते हैं। और मैंने बड़ी खूबसूरती से मैंने कहा इनका मकसद मालूम है क्या है, ये आपसे तनख्वाह वनख्वाह नहीं मांगेंगे, लेकिन ये वीज़े मांगेंगे और दफ्तर मांगेंगे, और उसमें ये एक एक वीज़ा जो है कई कई लाख में बिकता है। तो बहरहाल मैं वहाँ की क्योंकि टेंडेंसी को समझता हूँ। तो अच्छा, अदब के बारे में बताएं, वहाँ पे कैसी सरगर्मी हमारे यहाँ जो था, पहले कैसे था, उसमें क्या कुछ हमारे यहाँ सबसे पहले जो थी एक उर्दू अदब से ताल्लुक़, मैंने पूरा जिक्र लिखा है अपनी, अभी तो आपने एक किताब है ना। हाँ, इसमें मैंने पूरा जिक्र लिखा है कि कुवैत में 1950 में अदबी सरगर्मियाँ शुरू हुई थी, और उस वक्त के जो शुअरा थे उसमें कई बड़े नामवर शुअरा थे। अब तो जाहिर है अब कोई नहीं है, और तकरीबन 124 शुअरा के मैंने नाम लिखे हैं। जो किताबें भी छपती थी ना वहाँ से, जिस तो शुअरा का कलाम होता था। मैं अर्ज करूँ आपसे, खलीज में जितनी ज़्यादा किताबें कुवैत में छपी हैं कहीं नहीं छपी वहाँ के शायरों के मुतालिक। मैंने खुद देखी किताब। हाँ, 124 शुअरा उस एक वक्त में थे। हाँ नहीं, ये इस अरसे में जो किताबें आई हैं, मतलब 15 किताबें तो मेरी हैं, एक ज़ेबा साहिब है उनकी भी 7-8 किताबें हैं, बाकी अहमदपुरी लाहौर का वहाँ पर रहा है उसकी भी तकरीबन 10 किताबें। अच्छा। तो अब जितने भी शुअरा हैं हर एक की 2-2, 3-3 किताबें तो हैं। तो इस तरीके से ये मीर कौन थे, एक सहाफ़ी थे, मीर पे कुछ नाम है उनका, वो कुवैत आए थे कुछ अर्से के लिए। उन्होंने कहा था कि कुवैत में जो अदब परवरिश पा रहा है वो पूरे खलीज में कहीं नहीं है, और उन्होंने पेशेनगोई की थी कि एक बार सबसे बड़ा नाम कुवैत का हो। तो ये हकीकत है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हर कोई दावा करता है अपने मुल्क में कि जी हमारे दुबई में जैसे कहते हैं सज्जाद मीर साहब अदब ने बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा। यूएई का कहते हैं कि भाई बेशक दुबई ने जो कमाल किया। लेकिन मुशायरों की मद में मुशायरे कैसे होते हैं? मुशायरे अब भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस का होल्ड है। अच्छा। वजह यह है कि पाकिस्तान के वीज़े तो मिलते नहीं हैं। अच्छा, 2-3 अंजुमनें हैं जो प्रीफर करती हैं कि इंडिया के शुअरा है। अच्छा, वो अब मुकामी 2-4 शुअरा को बुला लेते हैं। हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल्ला अब्बासी साहब, रेडियो कुवैत से मुताल्लिक़ है, वो अक्सर मुशायरे साल में 1 आध तो कर ही लेते हैं जी, और वो ज़रूर मुझे मदऊ करते हैं, और मुझे सब बेस्ट शायर की शील्ड भी मिल चुकी है वहाँ से कुवैत 2015 में। तो बहरहाल माहौल तो अच्छा है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, मैं क्या कहते हैं, यानी ये वाज़े तौर पर अर्ज़ करूँगा कि हम पाकिस्तानी जहाँ भी हैं वहाँ जहाँ देखते हैं कि अदब परवरी हो रही है वहाँ टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ये तो एक पक्की बात है। आप अबू धाबी में रही हैं, दुबई में रही हैं, आपको मालूम। खलीज में, बहरीन में जब मैं पहली दफ़ा गया तो एक अंजुमन थी, और पाकिस्तान क्लब में वो मुशायरा हुआ था मेरे एजाज़ में, पूरा हॉल भरा हुआ था।
बहरीन में तो अब भी 2-3 होते हैं, लेकिन 5 हैं जो बहुत अच्छा करा रही हैं। 5 अंजुमने हैं इस वक्त। हाँ। और सब बटे हुए हैं आपस में, बटे हुए तो हैं। हाँ। लेकिन मुझे वो वहाँ पर एक होते थे अब्दुल हक आरिफ, हाँ। पुलिस में मुलाजिम थे। जी बिल्कुल, मुझे और वो बड़े अदब परवर आदमी। हाँ। उन्होंने मुझे 5 बार बहरीन में लाया। 2 दफ़ा मेरी 2 किताबों का इनॉग्रेशन, और 1 दफ़ा शेरेटन में तो मुशायरा था। तो उन्होंने कहा कि आप 5 शुअरा को कुवैत से लेके आएंगे। हम 5 लोग बैठे, और उन्होंने कहा कि भाई जो सीनियर शायर हो वो हमको लीड करे। तो सब ने मुझे कहा, हालांकि ज़ेबा भी हमारी बुजुर्ग शायरा है वहाँ पर, और जो बहरहाल ख़वातीन बुजुर्गी नहीं ना लेती। नहीं, वो उनमें हैं कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से। बहरहाल मैं लेके गया। तो जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमें ऑफलोड कर दिया उन्होंने। अच्छा। हमारे टिकट बहरीन से आए थे। अच्छा। तो बड़ी परेशानी हुई। तो उन्होंने कहा कि हम आपको सबको $100 देते हैं, और आप कल सुबह चले जाइएगा। आपका मुशायरा कब है? हमने कहा कल रात को है। तो उन्होंने कहा 10 बजे, 9:30 बजे फ्लाइट चलेगी, और 10:10 पे बहरीन पहुंच जाएंगे। जी। तो जब मैंने अब्दुल्ला कारी साहब को बताई, बड़े अफसरदा हुए, लेकिन मैंने कहा आप 2 शेर सुन लीजिए, आपकी अफसरदगी दूर हो जाएगी। जी, इंशाअल्लाह। काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, काफिर था मैं जरूर मगर उनके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया। उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे लड़ी, 10:10 पे मुसलमान हो गया। तो मैंने कहा हम 9:30 बजे चलेंगे, और हकीकत में 10:10 पे पहुंचे। तो जब मुशायरे में मैंने ये सुनाया तो बस समझ लीजिए मुशायरा लूट लिया मैंने, क्योंकि तमीज़ अगर शानदार हो जाए तो फिर बड़े लोग शौक से सुनते। तो हर शेर पे मुझे दाद मिली, और बहुत अच्छा कामयाब मुशायरा हुआ। तो ये अच्छा, आपको शायरी भी सुनी जाए आपसे? क्या सुनाना? मैं पहले गजल के चंद शेर सुना रहा हूँ। माइक होता तो मैं मलिक ज़्यादा मैं गजब ढाता। कहते हैं आप माइक, ये रिकॉर्डिंग जो है वो माइक के अच्छा है, इनबिल्ट है। सुनिए, मतलब समाज फरमाइए। 2-4 शेर सुनाऊंगा। जब तलक वो साथ मेरा ना खुदा देता रहा, जब तलक वो साथ मेरा ना खुदा देता रहा, खुद ब खुद तूफान मुझको रास्ता देता रहा। क्या क्या मैं सदाए आरज़ू के बेकरार सैरों में, जुस्तजू में आपकी हर सू सदा देता रहा, और बेवफाई का उसे इल्जाम खुद मैंने दिया, और खुद ही उसके हक में फैसला देता रहा। किरचियों को देख कर अब किस लिए रोता हूँ मैं, पत्थरों के हाथ जब खुद आईना देता, हर कदम पर मेरे मालिक का करम मुझ पर रहा, वो मेरे आमाल की हरदम जज़ा देता रहा। मेरे हमदम मेरे हक में बद्दुआ करते रहे, और मेरा दिल सदा उनको दुआ देता रहा। और शेर के आकाश पर अजहर भी चमकेगा जरूर, शेर कहने की अगर हिम्मत खुदा देता रहा, जब तलक वो साथ मेरा। अब मैं दूसरा रंग
अच्छा। इनामुल हक जावेद मुझसे कह रहे थे कि आप नाते भी कहते हैं, मदाहिया भी कहते हैं, गज़लें भी कहते हैं। मैंने कहा भाई मुझे जैसा माहौल मिलता है मैं वैसा शायरी करता हूँ। कोविड में जब कोई मज़ा नहीं कहता था मैं मज़ा कहता था। जब मुझे कंपेयरिंग करने वाले बुलाते कहते थे कोविड के दिलावर फिगार साहब तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। फिर एक दौर आया जब सद्दाम हुसैन आया तो बीवी बच्चे नहीं आ सके, तो मुझे सफ़ीर साहब ने पूछा कोई मसला बताइए। तो मैंने कहा भाई मेरा मसला तो 2 शेरों में है। ये लोग हमें फैसला, हुक्काम हमें फैमिली वीज़ा नहीं देते, शब कैसे गुजारे ये इशारा नहीं देते। इस्लाम ने तो दी है इजाज़त के रखो 4, ये एक भी रखने का वसीक़ा नहीं देते। तो कहने लगा भाई इसका तो यही हुकूमत जाने हो रहा। बहरहाल ये बात की बात है। तो उस दौर में मैं दीनी महफिलों में जाने लगा, तो मेरे पास 17-18 नाते थी। मिनाजुल कुरान से वाबस्तगी हुई तो मैं हर हफ्ते एक नात लिख के ले जाता था। अच्छा। तो इस तरह मेरे 3 मजमुए नातों के भी आ गए। अच्छा, फिर मज़ाह में मैंने कमालियात लिखी उसमें। तो ये अल्लाह का करम है कि जिस फील्ड में भी हाथ डाला उसमें कामयाबी कदम चूमे। ये शौकत जमाल साहब तो शायद सऊदी अरब में होते। हाँ, वो उनके साथ भी मैंने 2-3 मुशायरे पढ़े। वो भी अच्छे। हाँ, अच्छा पढ़ते हैं वो। जब तक ज़ियाउल हक कासमी थे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। वो जहाँ हैदराबाद ले गए थे, वो अक्सर करवाते थे ना। दो मुशायरों में ले गए थे। और उसमें जो एक नासिर साहब है ना, उनके बारे में आप मजमून जरूर पढ़िएगा। वो मैंने वाक़या लिखा है हैदराबाद का। अच्छा, इस किताब में आप वो एक काली कलूटी शायरा जो इंडिया से आई थी ना तो वो उनको राखी बांधना चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा हाथ दे बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने उनकी वो बेइज्जती की जो मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि भाई आपको क्या ज़रूरत थी। वो कहने लगी मैं तो राखी बनवाना नहीं चाहती थी, इन भाई साहब ने इसरार किया तो मैं राज़ी हो गई। हालांकि उन्हें भी नहीं कहना चाहिए था भाई। ये राखी एक ऐसा हिंदुओं में वो है, क्या नाम है, रक्षाबंधन है वो। हाँ, बहरहाल तो ये वाक़या मैंने इसमें अपनी लेटेस्ट किताब में लिखा है। तो और आज आपने काफ़ी अच्छी सुनाई थी मज़ाहिया चीज़ें। हाँ। तो वो आप दोहरा दें एक तरह। हाँ बिल्कुल दोहरा कर मैं और नई भी सुना देता हूँ। हर किसी पे ये दिल नहीं आता। नहीं, वो मैंने सुनी थी, वो भी सुनना चाह रही थी। हाँ, अच्छा, जो आपने सुनी थी वो भी सुन लीजिएगा। हाँ, पहले ये छोटा चीज़ 5-6 शेर बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। ये मेरे नवासे ने एक महफिल में पढ़ी तो वो लूट लिया था। हर किसी पे ये दिल नहीं आता, हर किसी पे ये दिल नहीं आता, हर आए तो मुस्तकिल नहीं आता, इसलिए हम हवाएं खाते हैं। रात बस हवाओं का बिल नहीं आता, गोरी रंगत भली नहीं लगती, जब तलक उस पे तिल नहीं आता। याद करता है रात दिन उसको, क्यों उसे जाके मिल नहीं आता। और गालियां खा के मुतमईन है रकीब, हो के वो मुस्तइल नहीं आता। मेरे बस में नहीं है क्या असर, बस ये काबू में दिल नहीं आता। हर किसी पे ये दिल नहीं आता। अच्छा, आप कह रही थी तो मैं दोहरा देता हूँ जो याद आता जाएगा। दिल कहाँ शहर में बेखौफ व खतर लगता है, दिल कहाँ शहर में बेखौफ व खतर लगता है, खौफ में डूबा हर एक जिन्नो बशर लगता है। मेरी बीवी ने शबो रोज डराया है मुझे, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये अब्बास ताबिश के मिसरे पर मैंने एक बार कहा था। तेरी गली से मैं नाकाम भी नहीं आता, तेरी गली से मैं नाकाम भी नहीं आता, बगैर जूतों के आराम भी नहीं आता। मैं तेरे जूते ही पालिश करूंगा है जानम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। करे न गुफ्तगू सुर में तो बेसुरा समझो, दुलत्तियाँ कोई झाड़े उसे गधा समझो। तुम्हारे तबले बजा देंगे पाप सिंगर लोग,
ज़बान खल्क़ को नकारे खुदा, खुशबू निकाल दी है मोहब्बत के बाग से, लेते नहीं है काम कभी भी दिमाग से, आधा गंवा के आधे में अफगान भर लिए, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हवी से हुस्न का भर जाता है जब पैमाना, हवी से हुस्न का भर जाता है जब पैमाना, कहने लगती है चलो खिसको कभी फिर आना। क्या सुना तुमने नहीं है ये कहावत मशहूर, कद्र खो देता है हर रोज का आना जाना। किसी के घर में घराने को साथ लेके चलो, गली गली से जनाने को साथ लेके चलो, अकेले शादी में जाने का फायदा क्या है, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इश्क करता है कहाँ छीन के खाने वाला, बेसबब आता नहीं हाथ मिलाने वाला, ले गया हाथ मिलाकर वो अंगूठी मेरी, दोस्त होता नहीं हर हाथ। आजादियों ने कर दिए हल सब मामला, आजादियों ने कर दिए हल सब मामला, है इश्क का करम के गई गैर जात पात, अब बेनिकाह चैन की बंसी बजाइए, हर रोज रोज ईद है हर शब शबे बारात। सोचा था काली बीवी को बाहर ही ले चले, सर पर कोई सफेद सी चादर ही ले चले, दो चार गाम चल के मगर हम भी कह उठे, आए शबे फिराक तुझे घर ही ले चले। दिल दुखाएं आपका हमने तो ये चाहा नहीं, माजरत नामा मेरा क्या आप तक पहुंचा नहीं। ये दफ्तर में बैठे बैठे एक शख्स ने कहा यार मैंने बेगम को खत लिखा था वो पहुंचा नहीं, गलत। दिल दुखाएं आपका हमने तो ये चाहा नहीं, माजरत नामा मेरा क्या आपने पहुंचा। मैंने खत में उस मोहब्बत के तकाजे थे किए, आपके तर्ज़े तगाफुल ने जिसे समझा नहीं। रुखसती कर लीजिए खुतबा यहाँ पढ़ लेंगे हम, रुखसती कर लीजिए खुतबा यहाँ पढ़ लेंगे हम, क्या जहाँ काजी न हो क्वारों का घर बसता नहीं। एक से दो और दो से चार हो जाते कभी, उंगलियों को कैलकुलेटर पर कभी फेरा नहीं। आप इजाब छोड़ के रिश्तों को है जाने बाहर, वरना ये कहना कि अजहर पे शबाब आया। और सुनो जी जी, अगर ना अहले मोहल्ला से हम डरा करते, अगर ना अहले मोहल्ला से हम डरा करते, अगर ना अहले मोहल्ला से हम डरा करते, तमाम रात गली में मुशायरा करते। तुम्हारे घर का नमूना था तबल की तरह, ये आरज़ू थी कभी तुमको कर करा करते। तुम्हारे हुस्न का मेकअप से है भरम वरना, तुम्हारे हुस्न का मेकअप से है भरम वरना, बगैर गाज़े के आते तो तब डरा करते। हमारे प्यार की राहों में था वो क्यों हाइल, हमारे प्यार की राहों में था वो क्यों हाइल। तुम्हारे बाप से लड़ते नहीं तो क्या करते, और असीरे जुल्फ़े बुता हैं ये मॉडर्न बूढ़े, असीरे जुल्फ़े बुता हैं ये मॉडर्न बूढ़े। इन्हें तो चाहिए था बस खुदा खुदा करते। जो होता उनमें शऊरे सुखन तो ऐ अज़हर, मेरे कलाम को सुनते ही वाह। अगर ना मोहल्ला से हम डरा करते। और आप तो वहाँ सुन ली थी, बज़्म तमन्ना में उस बुत से नजरों का टकराव हुआ,
बज़्म तमन्ना में उस मुझसे नजरों का टकराव हुआ, एक दूजे को दिल दे बैठे मोल हुआ ना भाव हुआ। काश कि वो मेरे बन जाते और मैं उनका कहलाता, ऐसे ही बेकार ख्यालों का अक्सर टकराव। उनके रुख के जलवों ने बर्बाद किया है आशिक को, अब ये कहने से क्या हासिल, काश न हो तो लगा हुआ। सदियां गुजरी फिर भी लेकिन भूले नहीं मजनू को लोग, गुजरे जब लैला की गली से सर पे मेरे पथराव हुआ। और मरहम लेके कोई नहीं आता, दुख को बटाता कोई नहीं। मरहम लेके कोई नहीं आता, दुख को बटाता कोई नहीं। सब कहते हैं हम भी देखें कितना गहरा घाव हुआ। और दो की लड़ाई में अक्सर हमने ये जहां में देखा है, सालिस ने खाए हैं जूते जब भी बीच बचाव हुआ। और मख्ता है तेरी गज़लें हज़ले हज़र सबके दिल को भाती हैं, इनकी बदौलत ही शोरा की बज़्म में तेरा चुनाव हुआ। बज़्म तमन्ना में उस मुझसे नज़रों का टकराव। अच्छा चुनाव हुआ है, लंबा बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया। वो सुना दूं, वो कुछ इधर है कुछ उधर तकसीम। एक पहले हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इसके बाद कुछ और। अच्छा जरूर जरूर। ये इसका फॉर्मेट इतने। हाँ जरूर जरूर, तो जैसा आप इजाज़त जो चाहे आप। सामीन से भी इजाज़त लेते हैं और जनाब कमाल अज़हर साहब से भी, इन्होंने बहुत अच्छा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी इनकी शायरी। बहुत कमाल के शायर हैं और इनसे इनकी और भी हम आपको गज़लें सुनाते हैं। अच्छा मुझे यार